क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा राहुल गांधी के यात्रा को लेकर, जिस यात्रा को लेकर शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जिसका नाम था राहुल बिहार देकर एक आत्मघाती कदम सरकार ने खुद ही उठा लिया है। और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है वो लोग डर गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग, और उन्हें परमिशन नहीं दिया जाना ये लोकतंत्र। कह रहे हैं फुल क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, राहुल गांधी के दबाव में ही जातिगत जनगणना। हजारों मंचों के माध्यम से राहुल जी ने जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे। पहला वो जब भी संवाद स्थापित किए हैं तो जातिगत जनगणना से ही शुरुआत था। उनका स्पष्ट है कि पावर जातिगत जनगणना केंद्र सरकार तो वो ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। तो यहाँ पर भी जो हुआ ये जातिगत जनगणना कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, बिहार में तो में प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके करीबी भी माने जाते रहे। लगता भरोसा जताया नहीं। मैं सच्चा सिपाही हूँ तो मैं तो आलाकमान पर छोड़ता हूँ कि भरोसा मुझे तो पूर्ण भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कई कांग्रेस के हर पिछले देखिए बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार से हमने दबाव डालकर जातीय जनगणना करवाई और यकीन मानिए इसी सरकार से हम निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू करवाएंगे। तमाम तरह की घटनाक्रम हुई। राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास जाना चाहते थे लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। तमाम मसलों को लेकर बात करेंगे और भी कई चीजें होंगी और इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता सूरज सिन्हा मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका सूर्य विहार में स्वागत है। सर स्वागत। तो मैं भी आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ जब राहुल गांधी बिहार आए तब, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा राहुल गांधी के यात्रा को लेकर, जिस यात्रा को लेकर शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जिसका नाम था राहुल बिहार आए थे। राहुल गांधी जी छात्रों से मिलना चाह रहे थे, शिक्षा न्याय संवाद करना चाह रहे थे और परमिशन नहीं देकर एक आत्मघाती कदम सरकार ने खुद ही उठा लिया है। और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है वो लोग डर गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग, और उन्हें परमिशन नहीं दिया जाना ये लोकतंत्र के लिए तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ हरकत किए होंगे, नियम तोड़े होंगे। नहीं, क्या नियम तोड़े होंगे, क्या हरकत करेंगे भाई। यह लोकसभा में विपक्ष के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में राहुल गांधी जी विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं। और राहुल गांधी जी सिंपली दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में बच्चों से बात करना चाहिए, उसको रोकना तो कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है किसी भी कीमत पर। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि क्रेडिट की होड़ मची है, आप किन्हें क्रेडिट दीजिएगा, किस भूमिका में मानते हैं राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। क्रेडिट जनता देती है और जनता देगी क्रेडिट, इसमें कोई दोमत है क्या, इसमें कोई संशय है क्या कि राहुल गांधी जी पिछले कई वर्षों से विभिन्न मंचों से, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ यह बात कि राजनीतिक मंच हो या गैर राजनीतिक मंच हो, राहुल गांधी जी हमेशा ये संवाद स्थापित किए हैं। भाषण नहीं देते हैं और नेताओं की तरह, वो संवाद स्थापित करते हैं वन टू वन। उन्होंने ये कहा कि जातिगत जनगणना की जरूरत है और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना मैं करा कर रहूंगा। और आज उनके जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे। सकारात्मक विपक्ष यही होता है। तो सकारात्मक विपक्ष के नेता के रूप में जो राहुल गांधी जी ने अपनी भूमिका निभाई है, स्पष्ट सार्थक भूमिका जो निभाई है, और उस भूमिका के कारण सत्ता पक्ष केंद्र जो है वो दबाव में आया और आनंद फानन में ऐसे समय में पहलगाम अटैक के समय में जो है वो जातिगत जनगणना की बात उन्होंने स्वीकारी और उसको पर मोहर लगाए। यानी आप कह रहे हैं फुल क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, राहुल गांधी के दबाव में ही जातिगत जनगणना।
हजारों मंचों के माध्यम से राहुल जी ने जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे। पहला वो जब भी संवाद स्थापित किए हैं तो जातिगत जनगणना से ही शुरुआत है। उनका स्पष्ट है कि पावर स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अति पिछड़ा, दलित, हरिजन और जो मतलब अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय के लोग पिछड़े हुए हैं। तो आजादी के इतने साल के बावजूद उनकी स्थिति जो है आज आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी पिछड़ी हुई है। तो उसको मेन स्ट्रीम लाइन में वो लाने की बात हमेशा करते रहे और उनकी बात जो है वो जनता तक अब स्पष्ट पहुंच चुकी है। और इसी दबाव के कारण सत्ता पक्ष को भी लगा कि नहीं, राहुल जी की बात जो है जनता कर रही है, तो वो विपक्ष की एक मुखर आवाज बन चुके हैं। तो उनके दबाव के कारण जो है उनको ये आनन फानन में करना पड़ा। वो तो क्रेडिट तो जनता जो है आज दे रही है विपक्ष के नेता को, निश्चित रूप से। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, जातीय जनगणना तो हमने केंद्र सरकार से दबाव डलवाकर करवाया ही, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होना चाहिए और यकीन मानिए इसी सरकार से हम निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू करवाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी इस प्रयास में सफल हो पाएंगे? अरे पहला प्रयास में तो सफल हुए ना। जो वाजिब बात कीजिएगा, वाजिब विपक्ष की भूमिका अगर राहुल गांधी जी निभा रहे हैं तो निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि मैं यह करवा के रहूंगा। और जो निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात है उन्होंने कहा है वो भी लागू होना चाहिए। और सब लोग जो मेन स्ट्रीम लाइन में अब तक नहीं आ पाए हैं, काफी फासला रहा है। तो उस फासला पर फैसला लेने का निर्णय तो आ ही चुका है ना। लेकिन एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो सिर्फ बोलते हैं, काम तो हम लोग कर रहे हैं। जो कांग्रेस वाले चाहते थे, राहुल गांधी चाहते थे, लालू जी चाहते थे, वो काम भी अब हम कर रहे हैं। एक उनके पास मुद्दा था जातिगत जनगणना, वो भी अब हम कराने का निर्णय ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार तो वो ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। तो यहाँ पर भी जो हुआ, ये जातिगत जनगणना कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, बिहार में, ये तीन ही स्टेट में शुरुआत हुई। तो तीनों में किसकी सरकार थी ये आप देख लीजिए ना, तब पता चलेगा कि किसकी मंशा स्पष्ट है और किसकी सही है। आज यही हम लोग बात कर रहे हैं कि तीनों राज्यों में सबसे अधिक जो मॉडल हुआ वो तेलंगाना का जो मॉडल हुआ वो सबसे अधिक स्पष्ट है। मतलब कि वो एक्सरे इतना साफ है कि उससे जो आरक्षण जिनको मिलने वाला है या और भी अधिक बढ़ेगा, या आरक्षण से जो वंचित अब तक रह चुके हैं, कुछ उपवर्गीकरण जो किया गया है उसमें उन लोगों को लाभ मिल सकेगा। वो सबसे सफल मॉडल तेलंगाना का हम लोग मानते हैं। आप कह रहे हैं तेलंगाना मॉडल जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए तेलंगाना। नहीं तो फिर ये आरक्षण, ये जो जातिगत जनगणना जो है ये सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएगा, ये कागजों पर रह जाएगा। ये धरातल पर उतारने के लिए तेलंगाना मॉडल बेस्ट मॉडल है। सर, अब जो हम सवाल लेंगे सर, इन सबसे थोड़ा हटकर लेंगे। आपके बारे में राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा है कि सूरज सिन्हा पटना के किसी विधानसभा, खास करके दीघा और बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें सर कितना दम है इस चर्चे में? पिछले 27 सालों से मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन जीता रहा हूं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मास जो है मैं 24/7 जो है जनता से कनेक्टेड रहा हूं। और चुनाव मैं लड़ना चाहता हूँ, ये नहीं, चुनाव जो है वो जनता लड़वाती है। तो चुनाव जो है अगर जनता और पार्टी चाहेगी कि सूरज सिन्हा राजनीतिक पारी एक बार और खेलें तो मैं उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूंगा और निराश तो मैं करूंगा नहीं। पार्टी की इच्छा सर्वोपरि है और जनता चुनाव लड़ाती है। निराश नहीं करिए जी। मैं मतलब निराश नहीं करने का अर्थ कि मैं पूरे दमखम के साथ मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और कांग्रेस का एक सिपाही जो है विधानसभा में और अधिक हो और वो लड़े। पटना शहर से कई सालों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व छिना हुआ है। आप देखेंगे कि कई दशकों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व छिना हुआ है, शून्य हो गया है। तो मैं उसको फिल करना चाहूंगा। सर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? आप जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके करीबी भी माने जाते रहे, लगता है भरोसा जताया जाए? मैं सच्चा सिपाही हूँ तो मैं तो आलाकमान पर छोड़ता हूँ कि भरोसा, मुझे तो पूर्ण भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कई कांग्रेस के हर पिछले 2.5-3 सालों में कांग्रेस बिहार में मजबूत बनी है और हम लोग हर पार्टी के सम्मेलन जिला, गांव, प्रखंड तक जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि सच्चे सिपाही को तो याद करना चाहिए।
अगर भरोसा जताती है सर कांग्रेस पार्टी, आपको कहीं से टिकट मिलता है पटना के किसी विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या विजन होगा? आप एक शिक्षाविद हैं, किस रूप में अपने विधानसभा को विकसित बनाना चाहेंगे, विकसित करना चाहेंगे? मैं तो इसके पहले ही बोल दिया कि कई दशकों से पटना शहर जो कैपिटल है उसका प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस पार्टी के नेता कभी नहीं किए है अभी कई दशकों से। और आज जो है आप देखिएगा, आप नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, कैपिटल कहलाने लायक तो पटना है नहीं, शहर भी कहलाने लायक शायद नहीं है। तो पटना में वो दावे करते हैं कि वो पुल बना और बिजली आई, लेकिन ये दावा जो कैपिटल कहलाने लायक ये दावा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जाम की जो स्थिति है वो पटना जामनगर कहला जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो प्रदूषण का मामला है, कूड़ा कचरा देखिएगा, या पटना की जो जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए कैपिटल होने के नाते, एक अदद जो है वो आपका पार्किंग स्पेस पटना में सही नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि पटना की जनता कहीं ना कहीं चूक रही है और प्राचीनतम शहर रहा है पाटलिपुत्रा, तो उसका भी सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए नहीं बढ़ पाया कि विजन नहीं है, विजनरी लीडर आपके नहीं है। केवल राजनीति, ये केवल मतलब टिकट पाने और कार्यकर्ता को खुश करने में लोग लगे रहते हैं, विजन नहीं है। इसमें समाज को साथ लेकर सबको चलना होगा और एक परिपक्व विजन होना होगा। तो विजन मेरे समझ से कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, जो देश को आजाद अंग्रेजों से, फिरंगियों से को जो भगा सकती है, वो विजन तो कांग्रेस के पास ही है। एक और अंतिम सवाल सर की, लेकिन बात वहीं पर जाकर रुक जाती है कि राजनीति में जाति जो होती है उसकी महती भूमिका होती है, जाति के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है, आप भी समझते होंगे और मुझे लगता है सियासत को समझने वाले हर लोग समझते होंगे। तो क्या लगता है, आप सिन्हा समाज से आते हैं और जातियों को साथ पाइएगा? और सिन्हा समाज की संख्या मानी जाती है कि कम होती है और जातियों की? नहीं, सिन्हा समाज की संख्या कम होती है, क्या होती है, सिन्हा समाज के लोग अधिकांशतः शहरों में रहते हैं और पटना शहर है तो हमारे लिए वे नहीं है। तो लेकिन मैं सिन्हा समाज से तो मैं 27-28 साल की मैं समाज की भी राजनीति में करता रहा हूँ, पूरे प्रदेश और शहर स्तर तक। लेकिन मैं जात पात पर हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती, और व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछिएगा तो सुबह दोपहर शाम जात धर्म का बैरियर हमारे पास नहीं रहता है। सब लोग एक समान, एक साथ। मैं झोपड़ी में बैठकर भी लोगों के साथ खाना खाता हूँ, ये लोग जानते हैं। तो मैं जात पात का कहीं से भी मैं उस बैरियर में मैं बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुझे अपने बिरादरी का भी समर्थन है, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ, हर तरह से साथ रहा हूँ, और बिरादरी के बाहर तो मैं और भी अधिक साथ रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सच्चा सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पटना के लिए कुछ करूं, जहां जो हम लोगों की धरती है, मैं यहीं जन्मा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो है पटना शहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस नेता सूरज सिन्हा बातचीत कर रहे थे और तमाम चीजों को लेकर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी आपने सुना। इनका कहना है कि देखिए, अगर कांग्रेस ने भरोसा जताया तो पूरी दमखम से मैदान में आएंगे और कांग्रेस पार्टी के सपनों पर खरे उतरेंगे। जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, पूरे तौर पर अपने नेता राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे थे। आप सुन ही रहे थे तमाम बातों को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।